हेलो फ्रेंड, आज देखेंगे हम माई एसक्यूएल। सबसे पहले जान लेते हैं कि माई एसक्यूएल होता क्या है, उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो एसक्यूएल का अर्थ होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का उपयोग डेटाबेस को कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। यह ANSI मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक प्रकार का स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। एसक्यूएल यूज़र जो डेटा चाहता है उसको डिस्क्राइब करके एक्सेस करने की अनुमति प्रदान कराता है। एसक्यूएल यूज़र को डेटाबेस में डेटा को परिभाषित करने एवं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो हम आज देखेंगे इसका प्रैक्टिकल सेक्शन में स्टार्ट बटन पर क्लिक कर हम MySQL कमांड लाइन इंटरफेस पर जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पास इंटर पासवर्ड लिखा रहता है। तो जब हम MySQL को इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना रहता है, तो उस पासवर्ड को हमें यहाँ पास एंटर करना रहता है। हम यहाँ पास पासवर्ड एंटर करते हैं और पासवर्ड एंटर करने के पश्चात एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब जैसे एंटर बटन प्रेस करोगे आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ से हम अपने एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं उसको रन करेंगे। तो सबसे पहले कमांड रन करने के लिए हमें देखेंगे कि पहले से कोई डेटाबेस बना तो नहीं है और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे टेबल बनाना है, कैसे क्वेरी करना है, ये सब चीज़ देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा जो कमांड होगा वो शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन लगाना जरूरी है प्रत्येक क्वेरी के बाद और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक डेटाबेस की लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, ओके। तो हमें अगर नई डेटाबेस बनाना है तो नई डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस एक क्वेरी है उसका यूज़ करेंगे। क्रिएट डेटाबेस करके डेटाबेस का नाम दे देंगे। अपन डेटाबेस का नाम कुछ भी दे देते हैं, राम श्याम सीता, हम दे देते हैं सीता। ठीक है, सेमीकोलन और एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि हमारा जो डेटाबेस बन के रेडी हो गया है और इसे हम अपन यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए हम डायरेक्ट यूज़ लिखेंगे और डेटाबेस का नाम लिखेंगे, सेमीकोलन और एंटर। यहाँ पास हमारा जो सीता नाम का जो डेटाबेस है वो यूज़ हो गया है। अब उस डेटाबेस में हम टेबल बनाएंगे और विभिन्न प्रकार की क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस बनाने के लिए हम क्रिएट टेबल और टेबल का नाम कुछ भी दे देते हैं, जैसे स्टूडेंट। उसके बाद हम टेबल का जो कॉलम है वो स्पेसिफाई करेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो कॉलम होगा वो सीरियल नंबर का कॉलम होगा। ठीक है, सीरियल नंबर कॉलम दे दिया हमने और उसका डेटा टाइप यहाँ पास डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसकी जो है न्यूमेरिक है और अपन उसकी जो रेंज है वो 2 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके पश्चात अपन नेम का कॉलम बनाएंगे। उसकी जो डेटा टाइप होगी वो कैरेक्टर होगी और उसकी रेंज अपन 10 डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट कॉलम हम ऐप नेम का बनाते हैं। उसकी जो डेटा टाइप है वो भी कैर रखते हैं। उसकी रेंज दे दी अपन ने। अब एड्रेस का जो डेटा टाइप है वेर कैर देते हैं। उसका रेंज 15 दे देते हैं और एक बनाते हैं मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर का जो डेटा टाइप है वो रहेगा न्यूमेरिक। ठीक, उसकी रेंज होगी 10 और कॉलम सेमीकोलन और एंटर बटन। जैसे हमने एंटर बटन प्रेस किया हमारा ये टेबल है क्या स्टूडेंट नाम का एक टेबल बन गया। उसको देखने के लिए हम एक कमांड का यूज़ करेंगे जिसको डिस्क्राइब बोलते हैं। डिस्क्राइब और टेबल का नाम स्टूडेंट सेमीकोलन एंटर। देखो जैसे कि हमने फील्ड और डेटा टाइप है वो सब दिख रहा है। हमने सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाया, एक नेम का, एक पिता का नाम का और एड्रेस का और मोबाइल नंबर का। चलिए ठीक है, अब देखेंगे हम इस जो डेटाबेस बना है उसमें हम लोग वैल्यूज़ कैसे डालते हैं। तो वैल्यूज़ डालने के लिए एक कमांड का यूज़ करते हैं। सॉरी, ये स्टार्ट बटन दब गया था। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट वैल्यूज़। ठीक है,
उसके बाद हमने जो पहला जो कॉलम बनाया सब डेटा को सिंगल कोट में लिखते हैं। सीरियल नंबर हमने 1 दिया था, ओके। उसके पश्चात हमने कॉमा लगाया। उसके बाद नेम का नाम कुछ भी नाम डाल देते हैं। उसके बाद सिंगल कोट बंद। उसके बाद फिर कॉमा। उसके बाद पिता का नाम दिया हुआ है, उसको भी सिंगल कोट में लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस को भी डाल देते हैं। फिर मोबाइल नंबर भी सिंगल कोट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बंद करेंगे कोष्टक, सेमीकोलन और एंटर बटन प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पास मैसेज आ गया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड ऐसा करके। अब आपको ये जो हमने टेबल बनाया हुआ है वो जो डेटा डाल भी दिया है उसको देखेंगे। तो देखने के लिए हम भी एक कमांड का यूज़ करते हैं। उसका कमांड का नाम है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट, सेमीकोलन और एंटर। देखो हमने यहाँ पर सीरियल नंबर में नेम 1 आ गया, नाम में देखो दिख रहा है, पिता का नाम दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है और मोबाइल नंबर दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं MySQL में। और जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू एंट्री की है, आपको मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी है किसी टेबल में, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हम सर्वप्रथम वही इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ में आ जाते हैं और जो ये सीरियल नंबर है ये इसको 2 डाल देते हैं, ठीक है। नेम को भी चेंज कर देते हैं, पिता का नाम भी चेंज कर देते हैं, ओके। एड्रेस अपन लिख देते हैं रायपुर, ठीक। मोबाइल नंबर भी चेंज कर देते हैं, ठीक। ये हो गया यहाँ पास, ठीक। यहाँ पास कॉमा लगाना है। उसके पश्चात पुनः कोष्टक ओपन करना है, ठीक है। पुनः कोष्टक ओपन करने के पश्चात हम सिंगल कोट लेंगे। उसके बाद हमारा जो सीरियल नंबर वो नेक्स्ट हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंगल कोट को बंद करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। उसके बाद नाम दे देते हैं, ठीक। नाम देने के लिए हम पुनः सिंगल कोट यहाँ ओपन करेंगे। ओपन करने के पश्चात कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक। उसके बाद सिंगल कोट फिर ओपन, पिता का नाम दशरथ, सिंगल कोट बंद, एड्रेस दुर्ग, फिर सिंगल कोट बंद, फिर सिंगल कोट ओपन में मोबाइल नंबर, फिर सिंगल कोट बंद, सिंगल कोट बंद, फिर ये कोष्टक बंद, फिर सेमीकोलन और एंटर बटन, ठीक है। देखो 2 यहाँ रिकॉर्ड लिखा है, देखो क्वेरी ओके 2 रो अफेक्टेड करके रिकॉर्ड 2, ठीक है। उसके पश्चात हमें पुनः देखना हो तो वही कमांड यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद सेमीकोलन और एंटर। देखो एक एंट्री हमने पहले से की हुई थी, उसके बाद हमने राम और योगेश नाम की 2 एंट्री की, तो एक साथ दिखा रहा है, ठीक है, ओके। और यहाँ MySQL से एग्जिट होने के लिए EXIT दैट इज एग्जिट टाइप करेंगे, EXIT